हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का पुश ऑन इनसाइड यूट्यूब चैनल पर। तो मैं पहले सॉरी बोल देता हूँ आप सभी को, क्योंकि बहुत दिनों बाद आज इंग्लिश की एक वीडियो आ रही है। वो एक्चुअली बात क्या थी, मेरी तबीयत थोड़ी वीक थी, मतलब मैं तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, थोड़ा वीकनेस फील होता था मुझे, तो मैं वीडियो क्या करता था, बना नहीं पाता था। बाकी मेरा जो दूसरा चैनल है वो आपको पता ही होगा, तो मेरा जो दूसरा चैनल है वहाँ पर वीडियो बना लेता था, क्योंकि जो इंग्लिश को पढ़ाने के लिए अलग एक एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी मेरे अंदर आ नहीं पा रही थी, तो इस वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो आज बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसका नाम है आर्टिकल हम करने वाले, ग्रामर का टॉपिक है एक आर्टिकल। तो उसको हम आज सही से पढ़ेंगे, देखेंगे सबसे पहले आर्टिकल क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, क्यों हम ग्रामर में इसका यूज़ करते हैं, कितने टाइप्स इसके होते हैं, सब कुछ हम आर्टिकल के बारे में इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। बहुत बेस्ट वीडियो होने वाली है आपके लिए अगर आप आर्टिकल सीखना चाहते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल होता क्या है। व्हाट इज आर्टिकल। देखो, आर्टिकल क्या होता है ना, अ वर्ड दैट मॉडिफाई अ नाउन, वो वर्ड जो नाउन को मॉडिफाई करता है। अब कैसे, मतलब ये आप एग्जांपल के थ्रू समझ पाओगे कि वो कौन वर्ड मतलब कैसे एक नाउन को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करने का मतलब उसको बताना, ठीक है, उसके बारे में बताना। जैसे मैं बोलता हूँ यह है कुर्सी है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, दिस इज चेयर। लेकिन ये गलत है ग्रामर के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मॉडिफाई नहीं किया गया उस नाउन को। अब उसको मॉडिफाई करने के लिए हम यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, दिस इज अ चेयर, तो यहाँ पे ये सही हो गया है। अब देखो, मैंने आर्टिकल यहाँ पे ए एंड द, ये तीन होते हैं हमारे आर्टिकल, ए एंड द, ठीक है। अब इनमें से हमने ए को क्यों लगाया यहाँ पर, एन या फिर द को क्यों नहीं लगाया, हम ये देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। प्लस यहाँ पे हमने ए ही क्यों लगाया और क्या जरूरत है हमें आर्टिकल को यहाँ पे लगाने की। देखो, दिस इज चेयर, अब जैसे मैंने बोल दिया चेयर है, अब यहाँ पे डिफाइन नहीं हो पाया ना हमें कुछ। जब हमें डिफाइन ना हो, देखो दो आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंडेफिनेट और एक होता है डेफिनेट। इंडेफिनेट और डेफिनेट, डेफिनेट को भी हम छोड़ देते हैं, इंडेफिनेट को भी हम देखते हैं। तो इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, अनिश्चित जो भी नाउन है उस जगह पे हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। क्यों, ताकि एक नाउन को मॉडिफाई कर सके, उसको एक सेपरेट थिंग दे सके, ठीक है। जैसे नाउन, जैसे पेन, हम बोल रहे दिस इज पेन, ये गलत है, दिस इज अ पेन। वैसे क्या है, वहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है एक नहीं है कि दिस इज अ पेन, यहाँ पे ए का मतलब क्या है, एक नहीं है। यहाँ पे हमने इसको डेफिनेट या इनडेफिनेट दिखाने के लिए हमने क्या करा है, आर्टिकल ए एन का यूज करा है, ठीक है। ए एन दा का यूज हम डेफिनेट, जो नाउन है हमारा वो इनडेफिनेट है या डेफिनेट है, ये दिखाने के लिए करते हैं। क्लियर हुआ कि क्यों यूज करते हैं। नाउन जो है हमारा वो इनडेफिनेट है या फिर डेफिनेट है, ये दिखाने के लिए हम आर्टिकल ए एन दा का यूज करते हैं। अब कहाँ पे आर्टिकल ए का यूज होगा, कहाँ पे एन का होगा, कहाँ पर दा का होगा, ये देखते हैं, ठीक है। देखो, जो आर्टिकल ए एन होता है ना वो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, जो आर्टिकल दा होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट को अभी छोड़ते हैं, इनडेफिनेट। अब इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोले तो इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, मतलब कि जो निश्चित नहीं है। देखो, जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मैंने बोला दिस इज चेयर, यह है कुर्सी है, इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज चेयर, क्या ये गलत है, नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, सही है ये। लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग ये गलत है, दिस इज अ चेयर होगा, दिस इज अ चेयर होगा। क्यों भाई, हमने ए क्यों लगाया यहाँ पर, क्योंकि हमें सामने वाला जो नाउन है वो क्या है, इंडेफिनेट। नाउन क्या है, इंडेफिनेट। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इंडेफिनेट का मतलब क्या है। इंडेफिनेट का मतलब, देखो, दो चीज़ आपको याद में रखनी है। पहला, हमें पता नहीं होनी चाहिए सामने वाली चीज़ है जो नाउन है वो कितने हैं। क्या ये बोला था कि 2 कुर्सी, 3 कुर्सी, 4 कुर्सी, ये कुछ नहीं बोला हमने, है ना। पहला चीज़ ये, और दूसरा वो सिंगुलर होना चाहिए। ए एन आर्टिकल का यूज़ हम वहीं पर करेंगे जहाँ पे जो नाउन है वो सिंगुलर है प्लस अननोन है। हमें बताया नहीं है कि 1 है, 2 है, 3 है। यहाँ बोला क्या, 1 चेयर, 2 चेयर, नहीं बोला। प्लस क्या, जो हमारा जो चेयर है वो क्या, सिंगुलर भी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर्टिकल ए या फिर एन का यूज़ करेंगे। क्लियर हुआ। कहाँ पे, इंडेफिनेट का मतलब क्या है, सामने वाला जो नाउन है वो सिंगुलर हो प्लस अननोन। क्लियर। अननोन का मतलब बताया नहीं कितने, 1, 2, 3, 4। क्लियर। तो इंडेफिनेट क्लियर हो गया आपको, डेफिनेट को बाद में देखेंगे। तो इंडेफिनेट आपको यहाँ पे होता है क्लियर। अब बात आती है यहाँ पर कि इंडेफिनेट के साथ आर्टिकल ए और एन का यूज़ होता है, लेकिन ये कैसे पता करें कहाँ पे ए का यूज़ होता है, कहाँ पे एन का यूज़ होता है। तो देखो, ये समझने के लिए आपको ये बताता हूँ मैं, जहाँ जिस नाउन से पहले या जिस वर्ड से पहले आर्टिकल ए या फिर एन का यूज़ हम करेंगे, अगर उस वर्ड का साउंड वोवल है, उस वर्ड का साउंड, नॉट वर्ड। जैसे मैं बोला अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में यू आ रहा है। जैसे यूरोप, यूरोप में शुरुआत यूरोप की होती है, EUROP, ई से शुरुआत होती है, लेकिन उसका जो साउंड है वो या से आता है। साउंड कैसे आता है, या से। तो हमको साउंड पे जाना है, ना कि उसके वर्ड पे जाना है, ठीक है। तो यूरोप का साउंड किससे बनता है, या से। लेकिन उसका जो वर्ड है शुरुआती वो क्या है, ई।
तो हमको या मिल रहा है तो हम ए यूरोप बोलेंगे, एन यूरोप नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम साउंड पे जा रहे हैं, उसके वर्ड पर नहीं जा रहे। ठीक है, तो जहाँ पर वोवल का साउंड आएगा वहाँ पे हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, और जहाँ पे समझ में आया, जहाँ पे क्या है, ये मैं प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, सामने कौवा काँव काँव कर रहा है। मैं माइक तो यूज़ कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल, लेकिन सामने कौवा काँव काँव कर रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है मुझे। मतलब जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना, डिस्टर्ब तो करना ही है किसी ना किसी को। रात में बनाऊँगा तो कुत्ते भौंकेंगे, दोपहर में बनाऊँगा तो गाय आ जाएगी। अभी थोड़ी बारिश का मौसम हो रहा है, कौवे काँव काँव कर रहे हैं, या फिर गाड़ियाँ चल रही हैं। डिस्टर्बेंस मतलब करनी है, तो ज़िंदगी में कभी हार मत मानना, मुश्किल कितनी भी हो जाए। ठीक है, ध्यान से अगर देखो तो पसीने आ रहे हैं मुझे। यहाँ पे पंखा भी नहीं चला रखा, पंखा चलाऊँगा आवाज़ आएगी। ठीक है, और एसी तो मैं लगवाने वाला हूँ नहीं यहाँ पे। मतलब एसी से क्या होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जो हमारे नेचर को क्या करता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे नेचर के लिए। जिससे हमारी अर्थ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा O3 जो हमारी लेयर है, जो अर्थ को प्रोटेक्ट रखती है, वो धीरे धीरे टूटती जा रही है, ओजोन लेयर, CFC की मात्रा बढ़ने से। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो गूगल पे जाकर। तो एसी ना ही यूज़ करें तो अच्छा, बेशक 2-3 कूलर यूज़ कर लो, लेकिन एसी नहीं। पैसे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन हमारी जो अर्थ है उसको सेव रखना हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। इंडेफिनिट का मतलब हमने देख लिया था, सिंगुलर प्लस अननोन। ठीक है, ये था हमारा क्या, इंडेफिनिट। हमने आर्टिकल एन का यूज़ वहाँ पे करेंगे जिस वर्ड से पहले क्या हो, जिस वर्ड का साउंड किससे आ रहा हो, वोवल से शुरुआत हो रही हो। जैसे हमने देखा था यूरोप। ठीक है, अम्ब्रेला में आ का साउंड आ रहा है। ठीक, आ, और साथ ही में यू से भी है, तो मतलब एन अम्ब्रेला, आ यूरोप। जिस वर्ड से पहले हम आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं, अगर उसका साउंड हमारा क्या है, वोवल का साउंड है, तो एन लगाएंगे, वरना हम ए लगाएंगे। क्लियर, कहाँ पे आर्टिकल ए आएगा, कहाँ पर एन आएगा, कहाँ पर ए एन का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया इंडेफिनिट का मतलब और कहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आपके सामने एक एग्जांपल में, पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूँ, जैसे चेयर, दिस इज़ अ चेयर। ठीक है, सीता सिंग अ सॉन्ग, सीता गाना गाती है। ठीक है, उसके अलावा होता है दिस इज़ अम्ब्रेला, ये गलत है, दिस इज़ अम्ब्रेला। सही है क्या, नहीं, दिस इज़ एन अम्ब्रेला, क्योंकि अम्ब्रेला कैसे साउंड है, वो कैसा है, वोवल का साउंड है, या फिर हिंदी में इसको हम बोले तो स्वर, आ ई उ ए। ठीक है, ये वाला साउंड। क्लियर, देखो आगे एक एग्जांपल आता है हमारे सामने, सी इज डैश एक्सीलेंट। अब यहाँ पे ए आएगा या फिर एन आएगा, ये आपको बताना है। सी इज डैश एक्सीलेंट, ए आएगा या फिर एन, बताइए जल्दी। बताया, एन बोला होगा कई बच्चों ने, क्योंकि यहाँ पे वोवल का साउंड आ रहा है। तो मैं बता दूं यहाँ पे एन नहीं आएगा। एन क्यों नहीं आएगा, देखो हमने क्या बोला था, वो वर्ड जो नाउन या नाउन को मॉडिफाई करता है वो आर्टिकल कहलाता है। आई मीन नाउन आर्टिकल कहलाता है। वो डिस्टर्बेंस कौवे की वजह से हो रही, काऊ काऊ कर रहा है, चलो छोड़ो। तो क्या बोला मैंने, भाई चुप हो जाए यार। ठीक है, क्या बोला मैंने, सी इज एन एक्सीलेंट आपने बोला होगा, एन नहीं आएगा वहाँ पर। देखो क्यों नहीं आएगा एन, यहाँ पे देखो आर्टिकल ए एन दा किसी का यूज़ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक्सीलेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। जैसे गुड गर्ल, तो गुड यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, गर्ल को जो मॉडिफाई कर रहा है। आर्टिकल भी मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन ये डेफिनेट और इनडेफिनेट वाला मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, ए एन में से कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई नाउन नहीं है। यहाँ पे क्या एक एडजेक्टिव है। जैसे सी इज स्टूडेंट, अब यहाँ पे ए आएगा क्योंकि स्टूडेंट का एक नाउन है। क्लियर, उसके बाद अगला एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे मैं क्या लगाना चाहता हूँ, एन लगाना चाहता हूँ एक्सीलेंट से पहले, तो वहाँ पे मेरा नाउन का होना जरूरी है। जैसे सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, अब जो एन लगा यहाँ पर उस नाउन के लिए लगा, कौन सा नाउन, स्टूडेंट के लिए। ठीक है, लेकिन जो हमारा एक्सीलेंट है उसमें, लेकिन हम एन क्यों लगा रहे हैं स्टूडेंट के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं, तो ए क्यों नहीं लगाया। देखो ए और एन हम कैसे लगाएंगे, जो ए एन के अगला वर्ड है ना उसका साउंड देख के हम ए या फिर एन लगाएंगे। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर आता है सी इज़ अ वेरी एक्सीलेंट गर्ल। देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पर, सबसे पहले जो नाउन, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद आर्टिकल। ठीक है, तो इस पैटर्न में चलेंगे हम। अगर नाउन भी उसमें आ जाता है, एडजेक्टिव भी आ जाता है, एडवर्ब भी आ जाता है और आर्टिकल सब साथ में है, तो सबसे पहले आएगा नाउन, मतलब ये एंड में सबसे पहले नाउन, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद आर्टिकल। तो जो यहाँ पे देखो हमने पहले क्या करा था, हमने पहले देखा था सी इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, हमने एन लगाया था क्योंकि एक्सीलेंट में क्या आ रहा था, वोवल का साउंड आ रहा था। यहाँ पर हमने क्या लगाया, सी इज़ अ वेरी, वेरी से वेरी का जो साउंड है वो क्या, वोवल का नहीं साउंड है, इसलिए वोवल का साउंड नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने ए लगाया है। ठीक है, तो कहाँ पे ए आएगा, कहाँ पे एन आएगा। क्लियर हुआ। फिर क्लियर ना हुआ हो नीचे कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करके वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। यूज़र आईडी आप ये देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमने। ठीक है, उसके अलावा कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे एन अम्ब्रेला।
वॉवल साउंड पे जा रहे हैं हम। अ यूनियन, अ 1 रुपी नोट, अ 1 रुपी, शुरू में ओ तो आ रहा है लेकिन व का साउंड है, ठीक है। अ यूनिवर्सिटी, एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, ओ का साउंड आ रहा है, ठीक है। हॉनेस्ट नहीं बोल रहे हम, ऑनेस्ट मैन, क्लियर। तो कहाँ पे आर्टिकल आएगा, एन MLA, एन FIR, एन IAS, एन SDO, एन एक्सरे, एन LLB, ठीक, एन हेयर, एन ऑनेस्ट, ठीक है। अ मैन, अ गर्ल, अ हिस्टोरिकल मूवमेंट, ठीक है। इन सब जगह पे आर्टिकल ए और एन का आएगा। बाकी ये इस वीडियो में हमको यही देखना था, इंडेफिनिट और डेफिनेट आर्टिकल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ये डेफिनेट आर्टिकल के साथ। बाकी जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ें होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए आप सभी अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।